नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रभाकर में। आज की इस वीडियो में सीटेट फरवरी 2026 के लिए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, जो प्रश्न आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इसलिए आप सभी इस वीडियो को पूरा एवं लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को भूमिका निभानी चाहिए। तटस्थ, सहानुभूतिपूर्ण, अग्रोन्मुखी, नकारात्मक। बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को अग्रोन्मुखी भूमिका निभानी चाहिए। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार किससे संबंधित है? निरंतरता का सिद्धांत, अंतः संबंध का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, अंतः क्रिया का सिद्धांत। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार निरंतरता के सिद्धांत से संबंधित है। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया? पावलोव, वाइगोत्स्की, गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी जीन पियाजे। इसका सही उत्तर है विकल्प सी, गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी। बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई। स्किनर द्वारा, कोहलबर्ग द्वारा, पियाजे द्वारा, उपरोक्त में से कोई नहीं। बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान पियाजे द्वारा की गई। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? किशोरावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था, बाल्यावस्था। किशोरावस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए? पढ़ाने की उत्सुकता, शिक्षण पद्धतियों और विषयों के ज्ञान में दक्षता, अतिमानक भाषा पढ़ाने में दक्षता, धैर्य और दृढ़ता। प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में धैर्य और दृढ़ता को सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। एक शिक्षक अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण विद्यार्थियों को पूरी कक्षा में कहीं भी बैठने की अनुमति देता है। कुछ शिक्षार्थी एक साथ बैठते हैं और चर्चा करते हैं या सामूहिक पठन करते हैं। कुछ चुपचाप बैठकर अपने आप पढ़ते हैं। एक अभिभावक को यह पसंद नहीं आता। इस स्थिति से निपटने का निम्न में से कौन सा तरीका सबसे बेहतर हो सकता है? अभिभावकों को प्रधानाचार्य से अनुरोध करना चाहिए कि वे उनके बच्चे का अनुभाग बदल दें। अभिभावकों को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए। अभिभावकों को विद्यालय से अपने बच्चे को निकाल लेना चाहिए। अभिभावकों को प्रधानाचार्य से शिक्षक की शिकायत करनी चाहिए। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। अभिभावकों को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए। वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, संवेदी प्रेरक अवस्था। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मन का मानचित्रण संबंधित है। मन का चित्र बनाने से, साहसिक कार्यों की क्रिया योजना से, बोध बढ़ाने की तकनीक से, मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। मन का मानचित्रण संबंधित है मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। इसका सही उत्तर है विकल्प डी।
विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका है महंगी और चमकदार सहायक सामग्री का प्रयोग करना, सरल और रोचक पाठ्यपुस्तकों का प्रयोग करना, क्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना, कहानी कथन पद्धति का प्रयोग करना। इसका सही उत्तर है विकल्प सी, क्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है? प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने के अवसर उपलब्ध कराना, विद्यालयी जीवन के प्रारंभ से उपलब्धि के लक्ष्यों पर बल देना, परीक्षा में अच्छे अंकों के लिए विद्यार्थियों की कोचिंग करना, अच्छी शिक्षा के व्यवहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थियों का शिक्षण। इसका सही उत्तर है विकल्प ए, प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जातीय प्रतिभाओं का पोषण करने के अवसर उपलब्ध कराना। पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है? संवेदी प्रेरक अवस्था जन्म से 2 वर्ष, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 12 वर्ष एवं ऊपर। इसका सही उत्तर है विकल्प डी, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 12 वर्ष एवं ऊपर। सीखना समृद्ध हो सकता है यदि कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाए, शिक्षक विभिन्न प्रकार के व्याख्यान और स्पष्टीकरण का प्रयोग करें, कक्षा में आवधिक परीक्षाओं पर अपेक्षित ध्यान दिया जाए, वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करें। सीखना समृद्ध हो सकता है यदि वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करें। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। निम्न में से कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए? शैक्षिक संस्थान ही एक स्थान है जहां अधिगम प्राप्त होता है, सीखना लक्ष्योन्मुखी होता है, अनअधिगम भी सीखने की प्रक्रिया है, सीखना एक व्यापक प्रक्रिया है। इसका सही उत्तर है विकल्प ए, शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान है जहां अधिगम प्राप्त होता है। 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी को माता पिता और मित्रों द्वारा उसे दैनिक कार्यों को करने में सहायता की जानी चाहिए, कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और सर्व सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए, कक्षा में विशेष व्यवहार किया जाना चाहिए, निचले स्तर के कार्य करने की छूट मिलनी चाहिए। 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी को कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और सर्व सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। निम्न में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबद्ध नहीं है? शरीर में अपशिष्ट पदार्थ का नियमित रूप से बाहर निकलना, सानिध्य की आवश्यकता, सामाजिक अनुमोदन की आवश्यकता, संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता। इसका सही उत्तर है विकल्प ए, शरीर में अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना। डिसलेक्सिया संबंधित है पठन विकार से, व्यवहार संबंधी विकार से, मानसिक विकार से, गणितीय विकार से। डिसलेक्सिया पठन संबंधी विकार से संबंधित है। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। अभिव्यक्ति में नवीनता, सृजनात्मक विचार, दूसरों के साथ झगड़ना, जिज्ञासा। प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है दूसरों के साथ झगड़ना। इसका सही उत्तर है विकल्प सी।
एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है। शिक्षक द्वारा किया गया उपचारात्मक कार्य, कक्षा में एकदम खामोशी, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना, कक्षा में अधिकतम उपस्थिति। एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत माना जाता है विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। निम्न में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है? वह जो प्रवाहपूर्ण एवं उचित तरीके से संप्रेषण करने की क्षमता रखता है, वह जो अमूर्त रूप से सोचता रहता है, वह जो नए परिवेश में स्वयं को समायोजित कर सकता है, वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है। बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। इसका श्रेय जाता है वाइगोस्की को, पियाजे को, कोहलबर्ग को, स्किनर को। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। इसका श्रेय पियाजे को जाता है। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। कृतिका अक्सर घर में ज़्यादा बात नहीं करती, लेकिन विद्यालय में वह काफ़ी बात करती है। यह दर्शाता है कि शिक्षकों की मांग होती है कि बच्चा विद्यालय में खूब बातें करे। उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। कृतिका को अपना घर बिल्कुल पसंद नहीं है। विद्यालय हर समय बच्चों को खूब बात करने का अवसर देता है। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबद्ध है? शिक्षा मनोविज्ञान, मीडिया मनोविज्ञान, सामाजिक दर्शन, शिक्षा समाजशास्त्र। इसका सही उत्तर है विकल्प ए, शिक्षा मनोविज्ञान। सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा पिछले सीखे हुए को नए अधिगम से अलग करती है। शिक्षार्थियों को एक दिशा में सोचने के योग्य बनाती है। शिक्षार्थियों की स्मरण शक्ति को पैना बनाती है। शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। वह कौन सा स्थान है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? सभागार में, खेल के मैदान में, विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण में, घर में। इसका सही उत्तर है विकल्प सी, विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण में। शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्दावली डाट डाट की ओर संकेत करती है। विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। मूल्यांकन प्रक्रिया, कक्षा में प्रयुक्त की जाने वाली पाठ्य सामग्री, शिक्षण पद्धति एवं पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु। शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्दावली विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं की ओर संकेत करती है। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। शिक्षण पद्धति के सिद्धांतों पर, शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के सिद्धांत पर, शिक्षण के समाजशास्त्रीय सिद्धांतों पर, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। एक बच्चा अतीत की समान परिस्थिति में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है। यह किससे संबंधित है? सीखने का प्रभाव नियम, सीखने की प्रक्रिया का अभिवृत्ति नियम, सीखने का सादृश्यता नियम, सीखने का तत्परता नियम।
इसका सही उत्तर है विकल्प सी, सीखने का सादृश्यता नियम। आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए डांट डांट के प्रति सचेत होना चाहिए। विद्यार्थियों को बुद्धिमान या औसत शिक्षार्थी की उपाधि देना, शैक्षिक और शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थी के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग करना, प्रतिपुष्टि देने के लिए तकनीकी भाषा का प्रयोग करना, अलग अलग विद्यार्थियों में तुलना करना। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित पद्धतियों द्वारा, विशेष विद्यालयों में शिक्षकों द्वारा, अन्य सामान्य बच्चों के साथ विशेष विद्यालयों में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए अन्य सामान्य बच्चों के साथ। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। आप सभी को यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।